ये है TVS एंटॉर्क 150 का टॉप मॉडल। ये TVS कंपनी का मोस्ट हाईटेक मोस्ट पावरफुल स्कूटर है। सबसे पहले आप इसकी ऑन रोड प्राइस जान लो। टॉप मॉडल की मैं बता रहा हूँ, मात्र 1,40,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है, जिसमें मैं एक्स शोरूम प्राइस, रोड टैक्स और इंश्योरेंस को जोड़कर बता रहा हूँ। बाकी वारंटी और एसेसरीज के लिए आपको शोरूम पर संपर्क करना होगा। और मैं आपको इसका बेस मॉडल दिखा चुका हूँ, तो इस टॉप मॉडल में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और इनके दोनों मॉडल में कौन कौन सी खूबियाँ और कौन कौन सी कमियाँ हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ये एकदम फ्री है और हम नई मोटरसाइकिल और स्कूटर के रिव्यू लेकर आते रहते हैं। शुरुआत करते हैं भाई मॉडल और डिज़ाइन से। देखो मैं दिखा चुका हूँ, इसलिए बेस मॉडल और टॉप मॉडल में कोई अंतर है नहीं डिज़ाइन में, बट फिर भी एक बार देख तो लो फ्री का इसमें क्या लग रहा है आपका। देखो फ्रंट डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगेगा आपको कुछ लोगों को, ठीक है। कंपनी के हिसाब से तो सेगमेंट फर्स्ट है। यहाँ पर चार आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए, एक खराब भी हो जाएगा, 3 जलेगा, मतलब लाइट की तो कमी है ही नहीं इस स्कूटर में। यहाँ पर देखो 2 DRL इन्होंने दे दिए हैं, मतलब अगर देखोगे थोड़ा सा ये आपको अच्छा लगेगा। एंटॉर्क 125 से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा ये स्कूटर फ्रंट से। और यहाँ पर जैसे इन्होंने ये नेकेड हैंडल बार दे दिया है, तो इससे थोड़ा सा आपको ज़बरदस्त लग सकता है। साइड से दिखाता हूँ मैं आपको रेगुलर एंटॉर्क की तरह ही लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा, मतलब बाकी ये एंटॉर्क ही लगता है। एक बार रियर प्रोफाइल दिखा देता हूँ जल्दी से, उसके बाद मैं आपको फीचर्स बताना शुरू कर देता हूँ। फिलहाल एक बार रियर प्रोफाइल देखेंगे आप, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है आप बताओ भाई, ठीक है। ये देखो इंडिकेटर हजार्ड के साथ 110 mm के टायर हैं, चौड़े टायर और हो सकते थे। फिलहाल एक बार लेफ्ट साइड से राहुल भाई दिखा दो, क्योंकि इधर डिस्क ब्रेक है, ABS है, सब कुछ मिल रहा है इसमें। तो आपने इसका मॉडल और डिज़ाइन देख लिया। अब सीधा आ जाते हैं मुद्दे पर, इधर उधर की बात नहीं करते कि इसमें फीचर्स कौन कौन सा मिलेगा। पहली बात तो एक लुक, थोड़ा सा डिज़ाइन अलग से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक, सिंगल सुपर मोटो ABS इसमें आपको मिल जाएगा। टायर साइज देखोगे 180/12 का, मतलब इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। इसी समय बता दे रहा हूँ, मतलब बिना किसी टेंशन के, मतलब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS, तो कहने का मतलब सेफ्टी के फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। और हाँ, इधर देख लो कि इसमें आपको RLP प्लेट भी मिल रही है, कंपनी ने दी है यहाँ पर, रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट दी है। इससे क्या है कि आपका ABS अच्छी तरीके से काम करेगा। यहाँ पर टायर साइज देख लो, मात्र 110/80/12 का इसमें ट्यूबलेस टायर है, बहुत चौड़ा टायर नहीं है। मफलर इन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया अलग, ऐसा लग रहा है कि 150 सीसी के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से है। बाकी आपको कैसा लगा आप अपनी राय जरूर दो। तो ये फीचर्स इसमें जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आप इस टॉप मॉडल को देखेंगे तो इसमें मिलेगा ये बड़ा सा फुल्ली TFT मीटर मिलेगा, जिसमें आपको विजिबिलिटी बढ़िया मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 लीटर का ग्लव बॉक्स आपको मिल जाएगा, जो दोनों ही मॉडल में मिलेगा। चाबी देख लो, ये एंटॉर्क की है, यहाँ पर चाबी लगेगी, ठीक है। और इसको पहले यहाँ पर देख लो, ये अपाचे में जो हैंडल बार में स्विच मिलती है वही चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। ये चीज़ थोड़ा सा अलग है। और इसमें यहाँ पर आपको ये ब्रेक को एडजस्ट करने का लीवर भी मिलेगा। यहाँ पर देखो ये लीवर भी मिल जाएगा, मतलब ये एडजस्टेबल लीवर मिल जाएंगे। और ये चीज़ देखो, यहाँ पर आप इसको ऐसे रोक सकते हो, तो चाहे ये दबाने वाला रहे चाहे जैसे रहे, थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है। ये जो मीटर, ये आप स्विच देख रहे हो, ये टॉप मॉडल में ही आपको मिलेगी। हैंडल बार स्विच है, 4-वे नेविगेशन वाली। तो यहाँ पर ये अपाचे वाला पूरा चीज़ इसमें आपको दे दिया गया है, ठीक है। हजार्ड यहाँ पर है, सेट, बैक स्पेस, अप एंड डाउन, इंडिकेटर, हॉर्न, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब यहाँ पर करते हैं इसको स्विच ऑन, और ये देखो भाई TVS, BS नहीं TVS। यहाँ पर देखो थीम बहुत बढ़िया दी गई है, एकदम नीट एंड क्लीन है। 50+ फीचर्स मिलेंगे जब कनेक्ट कर लोगे तो, और अभी ये कनेक्ट होगा नहीं, तो इसलिए मैं वो फीचर्स नहीं दिखा सकता हूँ, जो मिलता है वो दिखाऊंगा। देखो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर दिखा रहा है, ABS, चेक इंजन लाइट, इंडिकेटर, यहाँ पर आपको अब सारे सिम्बल्स मिल जाएंगे। और एक बार इसको जो है बैक स्पेस कर देते हैं, जो यहाँ पर वार्निंग आ रही थी उसको हटा दूंगा। यहाँ पर ट्रिप F, एवरेज स्पीड, राइडिंग डिस्टेंस, राइडिंग टाइम, ये आपको दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको RPM मीटर बताएगा, यहाँ पर आपको स्पीड बताएगा। यहाँ पर अब जैसे ये टच वच तो है नहीं, कनेक्ट करने के बाद ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। अब आते हैं मेनू पर। मेनू राइड मोड आपको मिल जाएगा, ट्रिप डिटेल मिल जाएगी, व्हीकल कंट्रोल मिल जाएगा, कनेक्टिविटी मिल जाएगी, प्राइवेसी मिल जाएगी, माई व्हीकल मिल जाएगा, डिस्प्ले सेटअप मिल जाएगा। अब राइड मोड में अगर चलते हैं तो देखो स्ट्रीट मोड और रेस मोड, 2 मोड आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक। इसके अलावा इसको बैक करते हैं, बैक करने के बाद ट्रिप डिटेल में चलते हैं, तो ट्रिप A, ट्रिप B। अब ट्रिप A में जाते हैं तो देखो इतनी सारी चीज़ें, ट्रिप डिस्टेंस क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, ये सब आप जो खरीदेगा वो देखेगा, ठीक है। इसके अलावा व्हीकल कंट्रोल में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल और ISS,
इसमें जैसे इग्निशन स्टार्ट स्टॉप ऐसे कुछ होगा, जैसे इनमें आईगो असिस्ट भी है, ठीक है। तो इसमें ये भी मिल जाता है। अब ये ट्रैक्शन कंट्रोल को और ऑन ऑफ कर सकते हो। मान लो इसको ऑफ़ करते हैं तो यहाँ पर देखो ये ऑन है, ठीक है, ये ऑफ़ हो गया। अगर जलता रहेगा तो ऑफ़ है, नहीं तो ये ऑन करूँगा तो ये ऑन ऑफ करता रहेगा, मतलब अब ये काम कर रहा है। आईएसएस में चलते हैं, यहाँ पर आईएसएस फंक्शन को ऑफ कर सकते हैं या फिर इसको सेट टाइमर कर सकते हैं, कितनी देर में आपका स्कूटर बंद होना है, ये टाइमर आप इसमें सेट कर सकते हैं। मैं तो बैक स्पेस दबा दूंगा, मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अभी यहाँ से चल देते हैं, कनेक्टिविटी में जाते हैं तो देखो पेयर्ड डिवाइस, जो डिवाइस आपकी पेयर्ड रहेंगी वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर आपको वो पूरा सारी चीज़ें, आपको टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएगा। पेयर्ड डिवाइस से हटाते हैं, प्राइवेसी में चलते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब ये ऑन कर सकते हो, इग्नेटो मोड ऑन कर सकते हो। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी, जैसे इग्नेटो मोड है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब हो जाएगा शायद कि डिस्टर्ब नहीं करेगा ये स्कूटर, अब यही मतलब है, शायद हॉर्न ऑन तो बजेगा ही भाई, लेकिन जैसे इसके लिए मैं चेक, अगर उसमें मिला तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है, कि डू नॉट डिस्टर्ब कैसे काम करता है। बाकी इग्निटो मोड जैसे गूगल क्रोम में होता है, इग्निटो मोड होगा तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करने के बाद शायद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, हो सकता है ये जैसे बंद करने के बाद कोई स्टार्ट नहीं कर पाए उसके लिए हो, तो इसको मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है। माई व्हीकल में जाते हैं, ठीक है, सर्विस में जाते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट सर्विस ड्यू जो है 500 किलोमीटर सिंस लास्ट सर्विस यहाँ पर है, और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड रहेगा, टॉप स्पीड कितनी चली थी, एवरेज स्पीड क्या थी, ये सब चीज़ें आपको पता चलता रहेगा। सर सॉफ्टवेयर वर्जन है, सॉफ्टवेयर वर्जन 0.1.15.0.1.5 इतना सब चीज़। अब यहाँ पर चलते हैं डिस्प्ले सेटअप में, चलते हैं डिस्प्ले सेटअप में, देखो कस्टम बजट, इसमें चल देते हैं, देखो बजट। अब यहाँ पर चलते हैं तो देखो ओडोमीटर लगाना चाहते हो, जो चाहते हो भैया ऊपर डिस्प्ले में आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। कम कहने का मतलब ये है, डिस्प्ले ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो जैसा चाहो वैसा। डिस्प्ले थीम, अब देखो ऑटो, लाइट और डार्क, अगर डार्क कर दोगे सब काला हो जाएगा, लाइट कर दोगे तो सब सफ़ेद हो जाएगा, ऑटो पे ज़्यादा सही रहेगा, अपने आप एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। हाई स्पीड अलर्ट आप इसमें सेटअप कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा क्लॉक सेटिंग आप जाओगे तो ऑटो सिंक, टाइम, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब इसको बैक करते हैं और डिस्प्ले सेटअप से निकलते हैं। अब इतनी ही चीज़ तो है इसमें, अब इससे ज़्यादा और क्या लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब ये इतने फीचर्स आपको मिलते हैं। अब एक बार इसका ग्लव बॉक्स दिखा देते हैं, यहाँ अलग से रहेगा क्या है, ये देखो पहले यहाँ पर ये पेट्रोल भरने के लिए, ठीक है, और ये देखो सीट खुल गई, यहाँ पर अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको चार्जिंग मिल जाती है, यहाँ पर OBD2 स्कैनर मिल जाता है, ठीक। अब इतने फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अब जैसे जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे तो जैसे इसमें क्रैश अलर्ट मिलता है, गिरेगा स्कूटर तो पता चल जाएगा, बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो फीचर्स के नाम पर रिच स्कूटर है, फीचर्स इसमें आपको अच्छे खासे, लेकिन खास करके ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रिक फीचर्स मिल जाए, और फॉलो मी ऑन हेडलैम्प मिल जाता है। मैं आपको हो जाएगा तो डेमो दिखा दूँगा। देखो लाइट जल रही है, नहीं जल रही, अभी देखो ये हाई बीम लो बीम है, लाइट जल रही है। अभी मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ तो ये तो बंद हो गया। अभी मैं चला कर लेकर आया था तो ये जल रहा था, तो मुझे लग रहा है फॉलो मी ऑन हेडलैम्प सब उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी खूबियों की बात करेंगे, ठीक है, खूबियों की बात करेंगे। पहली बात तो 115 किलोग्राम का स्कूटर है, 13.2 PS की पावर है, 14.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, तो आपको पावरफुल स्कूटर मिल रहा है, ठीक है, कम कीमत में। इसके अलावा जैसे 115 किलोग्राम वजन है तो सिटी राइड में आपको मज़ा आ जाएगा, चलाओगे मज़ा आएगा, ये मतलब हल्का महसूस देगा, क्योंकि फाइबर बॉडी है इसलिए सब कुछ फाइबर है, सब कुछ फाइबर ही इसमें दिया गया है, तो हल्का है, ये चलने में मज़ा आएगा। और इसके अलावा माइलेज 3 वाल्व का है, 40-40 के आसपास या 30 से 40 के आसपास माइलेज मिलनी चाहिए। मैं इसके मामले में कंफर्म नहीं हूँ, अभी मैंने मतलब चेक वर्क नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें ABS मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसमें वाइब्रेशन नहीं आती है, मज़ा आ जाता है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर चलाते हैं तो पूरा मोटरसाइकिल का फील आता है, ऐसा लगता है मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो इसकी कंट्रोलिंग सारी चीज़ें मज़ा आती है, चलाने में कुल मिला के मज़ा आता है। अभी कमी तो सुनो कि कमी क्या है, ठीक है। कमी ये है कि यहाँ पर लेग स्पेस बहुत कम है, 6-7 फुट का बंदा जो है वो बैठेगा तो यहाँ पर टांग ये फंसेगी, ठीक, ये एक चीज़ ये कमी लगी। दूसरा 10 इंच 12 इंच के पहिए हैं, 14 इंच के हैं नहीं, तो 12 इंच के पहिए इसके कैरेक्टर को सूट नहीं करते हैं। कुल मिला के चलाने में 100 की स्पीड में हो सकता है आपको स्टेबिलिटी कंट्रोलिंग में थोड़ा सा इशू हो सकता है, ये चीज़ मुझे इसमें कमी लगी, ठीक है। और बाकी जैसे बाकी 12 इंच के पहिए और सब कुछ तो ठीक ठाक है,
लेकिन एक कमी ये लगी कि जैसे ये कॉम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा, जैसे 150 सीसी के हिसाब से 1,50,000 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्कूटर जो है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, थोड़ा सा छोटा दिखता है, थोड़ा सा और भारी भरकम होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो अगर कमियां और खूबियां कुल मिला के ये है कि बढ़िया चलने में है, पावरफुल है, वाइब्रेशन नहीं है, सिटी राइड में हल्के में मतलब मस्त चला सकते हो। बस 14 इंच के पहिए नहीं है, ये चीज़ मुझे कमी लगती है। अब यही इसकी कमियां और खूबियां थी। अब मैंने आपको फीचर्स, टॉप मॉडल सब कुछ आपको दिखा दिए हैं। 1,40,000 प्राइस है। अब आप बताओ कि ये स्कूटर आपको कैसा लगा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तुम्हारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।